तो वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू बोधरपन। आज हम नया एक सेगमेंट चालू करने वाले हैं, वो है करंट अफेयर्स। अब ये करंट अफेयर्स के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू होगा। मतलब कि जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम जानेंगे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे और उसको समझेंगे कि वो क्या है, ताकि उससे जो क्वेश्चन आए, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए या फिर एमसीक्यू, वो हम दोनों को ही सॉल्व कर सके। तो आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है नेविक और IRNNS। ये हम सबको पता है कि ये नेविक और IRNNS क्या है। जिसको नहीं पता उसके लिए वो ये वीडियो देख सकता है, और जिसको पता है वो अपना नॉलेज थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए भी ये वीडियो देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेविक और IRNNS। नेविक क्या है? नेविक और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNNS, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, is an autonomous regional satellite navigation system that provides accurate real-time positioning service। मतलब सैटेलाइट नेविगेशन, ये जो वर्ड है इससे क्या पता चल रहा है कि एक नेविगेशन सिस्टम है। एक नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि हम कौन सा नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं? गूगल मैप, जो है जीपीएस के ऊपर, जीपीएस बेस्ड है, वो नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अभी आप घर से निकल के कहीं पे जाना चाहते हैं, कहीं डेस्टिनेशन में, उसका रास्ता आपको नहीं पता है, आप गूगल मैप में जाएंगे, उस डेस्टिनेशन का नाम डालेंगे, डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, आपको एक नहीं दो तीन ऐसा रास्ता गूगल मैप दिखा देगा। कहीं से आप जल्दी पहुंच सकते हैं, कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, कहीं पे ट्रैफिक कम होगा, ये सब रियल टाइम में एक्यूरेट वो पोजीशन बता देगा। वो जीपीएस बेस्ड है। और नेविक और IRNNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या है? ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट सिस्टम। ये एक ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब इंडिया का खुद का है। अब ये नेविक जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अब ये कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देयर आर 7 सैटेलाइट ऑपरेशनल इन दिस सिस्टम। मतलब ये जो नेविक है और IRNNS से, पहले तो इसका नाम IRNNS था, NSS था, उसके बाद में हमारा प्रधानमंत्री ने उसका नाम चेंज करके नेविक रखा। दोनों एक ही चीज है। ये क्या है? ये 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन है। अभी कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है? हम लोग स्टार में पढ़े थे, स्टार कॉन्स्टिलेशन मतलब बहुत सारा स्टार मिलके एक सिस्टम क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। वैसे ही ये 7 सैटेलाइट एक साथ मिलके एक सिस्टम क्रिएट किए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इन नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। मतलब कि 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन है, एक सिस्टम है पूरा, 7 सैटेलाइट मिलके ये सिस्टम को चलाते हैं, इसलिए इसको एक कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। द कॉन्स्टिलेशन ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट, मतलब कि ये जो 7 सैटेलाइट है, इसका जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो कभी लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2013 में। 1 जुलाई 2013 में ये फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, और लास्ट वन जो लॉन्च हुआ है वो 2018 में है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से हम ये समझ गए कि IRNSS और नाविक ये क्या है। ये एक इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो कि ऑटोनॉमस है, मतलब कि इंडिया का खुद का है, जो रियल टाइम पोजीशनिंग सर्विस को, रियल टाइम एक्यूरेट पोजीशनिंग सर्विस को, नेविगेशन को हमको प्रोवाइड करता है। IRNNS, NSS और नाविक इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग। यही हम बात कर रहे थे कि ये जो है, ये एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग बताते हैं। अभी एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग क्या है? जीपीएस में हम जैसे एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग पाते हैं, आप जीपीएस को लगा के
आप पकड़ लीजिए बाइक से कहीं पे जा रहे हैं या गाड़ी से कहीं पे जा रहे हैं। आप अपने बाइक के ऊपर गूगल मैप खोल के उस जगह का डेस्टिनेशन नाम डाल के डायरेक्शन में क्लिक कर दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका बाइक या फिर कार आगे बढ़ता जाएगा, आप देख सकते हैं कि एक एरो भी उसके साथ साथ चलता रहेगा उस डेस्टिनेशन की तरफ। मतलब जो वो एरो जो है वो डिनोट करता है आपको, आपके कार को। यही है रियल टाइम पोजीशनिंग। मतलब आप उस समय में कहां पे है वो ये प्रोवाइड करेगा। वही सेम वो जीपीएस प्रोवाइड करता है, वही सेम IRNSS या फिर नाविक जो है वो भी प्रोवाइड करेगा टू द यूजर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जो यूजर्स है उनको, और बियॉन्ड 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। मतलब इंडिया का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के बियॉन्ड 1500 किलोमीटर तक ये जो नेविक सिस्टम है ये प्रोवाइड करेगा हमको रियल टाइम एक्यूरेट पोजीशनिंग। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बियॉन्ड, इंडिया के बाउंड्री के बियॉन्ड जो 1500 किलोमीटर है वहां तक भी ये पोजीशनिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये ओवरव्यू है, ये अर्थ है, ये है इंडिया, ये पूरा इंडिया है। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सैटेलाइट सिस्टम है। 3 है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पे और 4 है जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट पे। अभी ये जियो स्टेशनरी क्या है, जियो सिंक्रोनाइज क्या है, इसके बारे में भी हम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनाइज इन दोनों में फर्क क्या है, वो भी हम आएंगे। अभी ये जो 7 सैटेलाइट है कुछ इस तरह है जो इंडिया के ऊपर और उससे, इंडिया का जो बाउंड्री है उससे बियॉन्ड जो 1500 किलोमीटर है वहां तक ये सर्विस ऐसे प्रोवाइड करता है। अभी हम आते हैं, ऐसा ये एक ओवरव्यू है, इसको आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे ये सैटेलाइट जो कॉन्स्टलेशन है 7 सैटेलाइट का वो काम कर रहा है। अभी इससे ऊपर हम आएंगे कि जियो स्टेशनरी क्या है, जियो सिंक्रोनाइज क्या है। जियो स्टेशनरी ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, ये है इक्वेटर, अर्थ का इक्वेटर, मतलब कि ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। अभी अर्थ के इक्वेटर के जो लाइन है उससे ऊपर जो सैटेलाइट है, जो अर्थ का जो अपना एक्सिस है, अर्थ अपने एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, उसका एक स्पीड है, वही स्पीड को मैच करके वो सैटेलाइट का भी स्पीड रखा गया है। मतलब अगर आप एकदम इजी वर्ड में अगर आपको समझाए कि आप अगर ऊपर की तरफ देखे, आसमान की तरफ देखे, अगर आपको एक सैटेलाइट दिखाई दे और दिन भर वो सैटेलाइट, मतलब 24/7 वो सैटेलाइट अगर आपके सर के ऊपर ही रहे, वो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो सैटेलाइट क्यों आपके सर के ऊपर है दिन भर? क्योंकि उसका जो रोटेशन स्पीड है, जो वो जो अर्थ को रोटेट कर रहा है, वो स्पीड और अर्थ का खुद के एक्सिस के ऊपर जो रोटेशन का स्पीड है वो सेम है। दोनों स्पीड इक्वल है, इसलिए वो दिन भर आपके सर के ऊपर ही है। तो ये होता है जियो स्टेशनरी, एक जगह पे स्टेशन है। और जियो सिंक्रोनाइज, ये सैटेलाइट थोड़ा सा अर्थ का जो इक्वेटर है उससे टिल्टेड रहता है, मतलब कुछ डिग्री ऐसे टिल्ट रहता है। इसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ठीक है ना? तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनाइज इसमें पता चल गया है। एक है इक्वेटर के ऊपर 0 डिग्री में और एक थोड़ा सा टिल्टेड है। जो टिल्टेड है वो है जियो सिंक्रोनाइज, जो इक्वेटर के एकदम ऊपर है वो है जियो स्टेशनरी। ये दोनों टाइप का सैटेलाइट है। हमारा जो नेविक सिस्टम है उसमें से 3 जो है, 1 2 3, ये 3 जो सैटेलाइट है वो है जियो स्टेशनरी, और 1 2 3 4 ये 4 जो सैटेलाइट है वो है टिल्टेड, मतलब कि वो जियो सिंक्रोनाइज में है। अभी नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट आर द यूज ऑफ नेविक सिस्टम। मतलब कि हम ये जो नेविक सिस्टम है इसका यूज क्या है, किस किस काम में हम ये यूज में ला सकते हैं। नेविगेशन, ये तो पहले ही हम देख चुके हैं कि नेविगेशन में ला सकते हैं। आप कहीं से कहीं पे जाना है, डेस्टिनेशन पुट कर दिया यहाँ पे, उसका डायरेक्शन लगा दिया, वो आपको बता देगा कि कहां से कहां पे कहां से जाना है, और रियल टाइम। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम इसको देख सकते हैं।
कहीं पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ गया या फिर जैसे फ्लश फ्लड आ गया, तो सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान वहां पे हो गया है, उसके हिसाब से हम डिजास्टर मैनेजमेंट को कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद मैपिंग, रोड कहां से है, कहां तक किसी का जमीन है, कहां पे नदी है, कहां पे लेक है, ये सब जो मैपिंग है ये इस सैटेलाइट के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद व्हीकल ट्रैकिंग, अगर व्हीकल के अंदर ये नेविक सिस्टम लगा हुआ रहेगा तो वो व्हीकल कब कहां जा रहा है, कहां पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर किसी को जानना है तो हम वो ट्रैक कर सकते हैं, वेदर को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब यूज हम ये जो नेविक सिस्टम है उससे कर सकते हैं, ये सब यूज। अभी देखते हैं, इट गिव्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर टू सर्विस। अभी टू सर्विस मतलब कौन सा सर्विस, एक हो गया सिविलियन और एक हो गया मिलिट्री। अभी सिविलियन सर्विस मतलब आप हम लोगों का जो सर्विस चाहिए, क्या सर्विस चाहिए, हमको यहां से वहां तक जाना है, किसी का लोकेशन देखना है, कहां पे कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कहां पे कोई दुकान है वो देखना है, ये सब हमको प्रोवाइड करेगा ये नेविगेशन सिस्टम। ये हो गया सिविलियन, जो वन स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस ओपन फॉर सिविलियन यूज, मतलब ये सब हम इंडिया का हर एक आदमी ये यूज कर सकता है। और अदर क्या है, अदर वन इज रेस्ट्रिक्टेड। व्हाई रेस्ट्रिक्टेड, बिकॉज इट्स मिलिट्री यूज, मतलब मिलिट्री को अपना जो बॉर्डर है, बाउंड्री बॉर्डर है, उनको देखना पड़ता है। सो उन लोगों को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो रिस्ट्रिक्टेड होगा सिविलियन के, सिविलियन को वो जरूरत नहीं है कि वो बाउंड्री के आसपास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ ये सब जानने का एक सिविलियन का कोई जरूरत नहीं है, ये मिलिट्री का काम है। तो वो जो रेस्ट्रिक्टेड है, जो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा सिविलियन के लिए, वो और खुला रहेगा मिलिट्री के लिए। तो क्या क्या होगा, रियल टाइम पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन फॉर टू सर्विस, वन सिविलियन जो सभी यूज कर सकते हैं, और वन मिलिट्री सर्विस जो रेस्ट्रिक्टेड होगा, सिर्फ मिलिट्री को वो दिया जाएगा। अभी इंडिया बिकम द फिफ्थ कंट्री, मतलब इंडिया वर्ल्ड में ऐसा पांचवा देश हो गया जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम आ गया, मतलब खुद का नेविगेशन सिस्टम हो गया। पहला कौन कौन था, जीपीएस फ्रॉम यूएसए, हम जो गूगल मैप यूज करता है वो जीपीएस बेस्ड है, ठीक है, वो यूएसए का है। ग्लोनास फ्रॉम रशिया, रशिया का भी एक नेविगेशन सिस्टम है, उसको ग्लोनास कहते हैं। उसके बाद गैलीलियो जो यूरोपियन यूनियन का है। उसके बाद बीडो फ्रॉम चाइना, जो चाइना का है। उसके बाद नेविक आ गया जो इंडिया का है, और ऑज जापान। तो ये 5 कंट्री जो है वो, मतलब पांचवा जो देश है इंडिया, 1 2 3 4 5, पांचवा जो देश है वो खुद का नेविगेशन सिस्टम इंडिया का है। उसके बाद जापान का ऑज। अभी ये एक इंपॉर्टेंट, मतलब कि आपका जो मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, या फिर आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें भी ऐसा पूछ सकता है कि व्हाई वी नीड नेवी व्हेन देयर वाज ऑलरेडी अदर नेविगेशन सिस्टम ऑपरेटिंग, मतलब कि हमको नेवी का क्या जरूरत था, अदर नेविगेशन सिस्टम भी है, जैसे जीपीएस हो गया, ग्लोनास हो गया, ये सब तो था, वही काम प्रोवाइड करेगा ये जो नेवी। तो फिर से पैसा खर्चा करके ये सैटेलाइट भेजना, टाइम वेस्ट करना, या फिर टाइम मैनेजमेंट होगा, वो सैटेलाइट अगर ऊपर जाके कुछ प्रॉब्लम किया, उसका कुछ प्रॉब्लम निकालना, ये सब इतना हम क्यों करेंगे, क्योंकि जीपीएस या फिर और जो अलग थलग जो नेविगेशन सिस्टम है वो रेस्पेक्टिव नेशंस, ऑपरेटेड बाय द रेस्पेक्टिव नेशंस, मतलब वो उन देश का खुद का है, उन लोगों का है, वो हमारा नहीं है, हम उनसे बोरो करते थे। इन फ्यूचर इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब कि ऐसा कुछ इमरजेंसी आ गया फ्यूचर में, कुछ वॉर सिचुएशन आ गया उन देश में, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि उन देश से हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन, जो बायलैटरल रिलेशन होता है वो खराब हो गया। अभी जो हम देखते थे कि कनाडा के साथ हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है बहुत खराब हो चुका है, ऐसा ही अगर पकड़ लीजिए कि ना हो लेकिन ऐसा हो गया,
तो वो तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसका जो सर्विस है वो हम इंडिया को प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप कैसे ऑपरेट करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि जो वो नेविगेशन सिस्टम है वो हम तो सिविलियन भी यूज करते हैं और मिलिट्री भी कुछ हद तक यूज करते हैं। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये हमारा इंडिया का है, तो इसमें वी आर द ओनर्स। हमको कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं आप नहीं यूज कर सकते हैं। हम जब मर्जी इसको यूज कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि हम इसको, हमारा जो नेविक सिस्टम है इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे कंट्री को, जिसके पास, जिन लोगों के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं है, उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और नेवी को एज ए कॉमर्शियल सिस्टम यूज कर सकते हैं, ताकि नेविक से हमारा इनकम अर्निंग हो सके। सो इसलिए नेविक इंपॉर्टेंट है। नेविक इज ए इंडिपेंडेंट रीजनल सिस्टम ओवर द इंडियन रीजन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स परमिशन। यही तो मैंने बोला कि जो दूसरा नेविगेशन सिस्टम है उनको यूज करने के लिए परमिशन लगता है। अगर आज नहीं तो कल वो लोग बोलेंगे कि नहीं हम नहीं देंगे, सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमारा खुद का एक नेविगेशन सिस्टम आ गया जो हम खुद तो यूज कर सकते हैं, हर टाइम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे हम अर्न भी कर सकते हैं कमर्शियल पर्पज से। अभी इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब कि ये सब जो पढ़ा है हमने नेविक के बारे में, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है क्योंकि ये जो नेविक है वो एक रीजियनल सिस्टम है। ये जो नेविक है वो एक रीजियनल सिस्टम है, ये अभी तक ग्लोबल नहीं हुआ है। तो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स टू मेक नेविक ट्रूली ग्लोबल सिस्टम लाइक जीपीएस। मतलब जीपीएस को हर एक कंट्री यूज कर सकता है, लेकिन नेविक को अभी सिर्फ इंडिया यूज कर सकता है। तो बाद में इन फ्यूचर हमको ये देखना है कि कैसे हम नेविक को ग्लोबल सिस्टम में, जैसे कि जीपीएस काम करता है वैसा सिस्टम कैसे तैयार करें, वो देखना है। उसके बाद ये एक हो गया। उसके बाद वी नीड मोर सैटेलाइट फॉर मेकिंग नेविक अ ग्लोबल सिस्टम। मतलब सिर्फ 7 सैटेलाइट से तो ये ग्लोबल सिस्टम नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसको बढ़ाने के लिए, ग्लोबल बनाने के लिए बहुत सारा सैटेलाइट जरूरी है। वो इन फ्यूचर हमको वो देखना पड़ेगा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेज के ये जो रीजनल सिस्टम है उसको ग्लोबल में बना सके। अभी क्योंकि ये जो रीजनल सिस्टम है ये इंडिया के बाउंड्री के बियॉन्ड 1500 किलोमीटर, मतलब इंडिया का जो बाउंड्री है उससे बियॉन्ड 1500 किलोमीटर ही काम करता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसको पूरा ग्लोबल बनाने के लिए बहुत सारा सैटेलाइट जरूरी है और बहुत बड़ा सिस्टम की जरूरी है। तो इसलिए उसके तरफ हमको मूव करना चाहिए कि कैसे वो हो सके। उसके बाद इंडियन टेरिटरी बट ऑल्सो एंड, हाँ ये तो ठीक ही है कि इंडियन टेरिटरी के बाहर भी हम यूज कर सके। उसके बाद क्या होगा, ये 3 होगा। वी कुड प्रोवाइड, हाँ जो मैं बोल रहा था कि ये सर्विस प्रोवाइडर की हिसाब से काम कर सकता है दूसरे कंट्री के लिए। तो वी कुड प्रोवाइड सर्विसेज अदर कंट्रीज एंड यूज इट एज ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म। इसीलिए हमको नेविक जो सिस्टम है, जो IRNSS जो सिस्टम है, उसको फ्यूचर और भी ज्यादा एडवांस बनाने के जो कोशिश है उसमें लग जाना चाहिए। तो ये था हमारा जो करंट अफेयर्स, नेविक के बारे में जो करंट अफेयर्स है, नेविक जो एक्चुअल में करंट अफेयर्स है जो अभी बहुत चर्चा में है, उसके बारे में हम जान गए हैं। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बोधदर्पण को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।